हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। 2 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी, आज हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। देखो थर्ड एक्सरसाइज में ना आपके पास एक फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि px अगर जो है आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री क्या है, n है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसके साथ साथ जो है अगर इस पॉलिनोमियल का जो है आपको मान लो कोई फैक्टर दे रखा है x माइनस ए, तो क्या होगा जब आप इस a को यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। देखो ये फैक्टर थ्योरम किस तरह से आपकी अप्लाई होनी है क्वेश्चंस में, आप फिर से समझो। मान लो आपको जो है कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 6। अब आपको क्या बोला कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का आपको एक फैक्टर दे रखा है y माइनस 3। अब देखो अगर y माइनस 3 इसका फैक्टर है, आप क्या करोगे, इसे y माइनस ए के साथ कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे जब ये इसका फैक्टर होता है, तो जब आप a की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो वो आपको 0 देता है। अब ये चीज यहाँ पर हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या 3 पुट करने पर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 होता है। देखो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस में 6, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 15, और ये हमारा देखो 0 के इक्वल आ गया। तो ये आपके यहाँ से फैक्टर थ्योरम वेरीफाई होगी कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखो क्या है, 2 है ना। यही चीज है कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए होती है। तो क्या होगा, अगर जो इस तरह से इसका कोई भी आपको फैक्टर दे रखा है, तो वहां से आप a की वैल्यू को कंपेयर करके अपने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चंस ना देखो आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर भी है आपकी। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि डिटरमाइन, आपको क्या बताना है कि x प्लस 1 जो है, क्या आपको जो गिवन जितनी भी इक्वेशंस दे रखी है या गिवन जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स हैं, क्या ये उनका फैक्टर है, आपको बताना है। देखो आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, x माइनस ए के साथ कंपेयर करोगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। यानी कि आपको हर एक पॉलिनोमियल में x की जगह पर क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। देखो इसका हम फर्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं। क्या इन्होंने आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इस x की जगह पर जो है -1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर फिर -1 प्लस 1, तो देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 क्या बन गया, 0 बन गया। तो यानी कि ये जो x प्लस 1 है ये इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। आप सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है कर लेंगे। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर इन्होंने आपको क्या बोला, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू में x और प्लस का √2, ये आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर -1 पुट करना है। तो फर्स्ट -1 का क्यूब माइनस -1 का जो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, देन -2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस का √2। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -1, ये -1, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, बट क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 2 माइनस √2 और प्लस में √2, ये दोनों कैंसिल हो गए। इधर -1 जो है -2 होंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये भी 0 के इक्वल आ गया। यानी कि जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का भी आपके पास क्या है, फैक्टर है। तो ये तो देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से चीजें बतानी थी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको बताना है कि gx क्या px का फैक्टर है। अब देखो फैक्टर होने के लिए क्या पुट कर क्या होना पड़ेगा कि उसमें से आप जो है a की वैल्यू निकालोगे, gx में से पॉलिनोमियल के अंदर पुट करोगे, अगर 0 बन जाता है आपके पास तो आप क्या बोलोगे कि gx जो है फैक्टर है px का। देखो किस तरह से आपका होना है। फर्स्ट पार्ट, px इन्होंने क्या दिया हमें, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx आपको क्या दिया हुआ है, x
प्लस 1। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है gx को किसके साथ, x माइनस a के साथ। तो देखो यहाँ से ये क्या था, x प्लस 1 था, ये x माइनस a है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कैसे कि जो ये प्लस का 1 था, देखो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1 रहा होगा तभी तो जाके यहाँ पे पॉजिटिव हुआ ना, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 आ गई। यानी कि आपको क्या करना है, अपने पोलिनोमियल के अंदर -1 पुट करके देखना है। तो ये 2 into -1 cube plus -1 square minus 2 into -1 minus 1। तो ये आपके पास देखिए -2 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ से देखो ये सारी टर्म्स जो है कैंसिल हो रही है, जीरो हो रही है, मतलब कि इस -1 ने इस पोलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। दैट इज जो gx है वो आपका क्या होगा, फैक्टर होगा px का। इस तरह से जो आपको ये चीज यहाँ पर करके दिखानी है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में भी देखो यही चीज होगी कि आपको जो है पॉलिनोमियल px आपको दे रखा है, gx दिया हुआ है। आपको सबसे पहले तो gx को कंपेयर करना है x माइनस a के साथ, a की वैल्यू निकालनी है, देन पॉलिनोमियल में उसे पुट करके आप चेक कर लेंगे कि क्या ये इसका फैक्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखा है कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है px का, तो आपको इनसे जो है k की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 क्या है आपके पास यहाँ पर फैक्टर है, तो यानी कि आपके पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1 आपके पास आ गई। हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट पार्ट, पोलिनोमियल आपको कैसे दे रखा है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब आपको क्या बोला था कि जो ये x माइनस 1 है ना, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि जब मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि जब आप अपने पोलिनोमियल के अंदर 1 पुट करोगे तो ये 0 आपके पास बन जाएगा। तो x की जगह पर कर दो पुट 1, ये 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। देखो आपको जो है सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है कि px किसके इक्वल आपको दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में √2 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, p और x की जगह 1 पुट करना है कि हमारे पास 0 आएगा, यानी कि 2 into 1 स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस में √2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी कि 2 प्लस √2 किसके इक्वल, प्लस में आपका k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 -√2। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। देखो इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा और फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। सिंपली x की जगह पर जो है 1 पुट करना है और उसे जो है आपको 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से आपके पास k आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो है आपने लास्ट क्लास में भी किया था, जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ के आए थे, वहां पर फैक्टराइज का पार्ट था आपके पास। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम आप फैक्टराइज वही वाला सब काम यहाँ पर भी करना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो हम समझते हैं। आपको क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है उसकी आप टर्म देखोगे क्या है, और आप देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या है। क्या करना है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। देन आपने क्या करना है, x की टर्म को देखना है, क्या है आपके पास, -7 है। अब देखिए आपके पास ना ये दो नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पर 12 तो कैसे आया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, यहाँ वाले कोफिशिएंट्स को, और 7 आपके पास क्या था, x का कोफिशिएंट था। अब आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई तो हम करें 12 आए, दो नंबर ऐसे देखने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई तो करो आपके पास 12 आए, और उन नंबर को जब आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आए, माइनस का 7 आए।
अब देखो ये मल्टीप्लाई करने पर कि 12 आए, आपको क्या करना है, इसके लिए 12 के फैक्टर्स देखने हैं। आप देखोगे कि 4 इंटू जब हम 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। और सिमिलरली -4 और -3 के इनके आगे नेगेटिव साइन लगाओगे, ऐड करोगे तो -7 आपके पास आएगा। मतलब हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो आपके पास दो नंबर कौन से आ गए, -4 एंड -3। तो देखो इसे आप आगे कैसे लिखेंगे, 12x² -4x -7x + 1। देखो यहाँ पर जो है ना, ये x लगाना मत भूल जाना गलती से, ठीक है। और यहाँ ये 3x आपका, x लगाना मत भूल जाना। और आपकी मर्जी है कि आप 4 को पहले लिखो, 3 को पहले लिखो, या आपके पास ऑप्शन है। मैंने 4 को लिख दिया मान लो पहले। अब पहली दो टर्म्स में से जो चीजें कॉमन आती है वो बाहर निकाल लेंगे। इधर x² है, इधर x है, तो एक तो x कॉमन आएगा। और देखो ये 4 है, ये 12 है। 12 कैसे बनता है, 4 इंटू 3 से ही तो 12 बनता है। तो मैं यहाँ से जो हूँ 4 भी बाहर निकाल सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म में तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x बचेगा। और सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। और आगे नेक्स्ट में से देखो 3x भी है, 1 भी है। बस दिक्कत क्या आ रही है कि साइन अलग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, -1 बाहर निकाल लो तो 3x प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपके पास यहाँ पर सेम आ गए ना, ये दोनों सेम हो जाते हैं कि मतलब हम क्वेश्चन अपना सही कर रहे हैं। तो ये 3x - 1 अलग और 4x - 1 अलग, ये आपके क्या बन गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए। देखो आगे आपके पास जो है सेकेंड पार्ट है, क्या दे रखा है, 2x² + 7x + 3। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अब देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करे 6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करे 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, 7, एक तो 6 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, कि दोनों को ऐड करोगे आपके पास 7 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, वो लिख देते हैं हम। हमने यहाँ पर लिख दिया 6x + x इज इक्वल, प्लस में यहाँ पर आपका क्या आ गया, 3 आपके पास आ गया। पहली वाली दो टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स में से देखो 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। इन दोनों में से आपके पास 1 आएगा कॉमन, x + 3 बचेगा। और ये आपके पास क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, x + 3 × 2x + 1। तो इस तरह से जो है आपके फैक्टराइज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट टू पार्ट्स जो है आप देखो ट्राई करके देख लेना। इसी तरह से होंगे कि हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, बीच वाली आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है, फिर जो मल्टीप्लाई करके टर्म आ रही है कि कौन से दो नंबर चाहिएंगे, क्या उन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करने पर हमारा वो जो है बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है। बस ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है और उससे जो है आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे फैक्टराइज वाले। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है हमें फिर से फैक्टराइज करने को बोला हुआ है इन पॉलिनोमियल्स को। बस फर्क इस बार क्या है यहाँ पर कि आपको जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इस बार दिए हुए हैं कि इन्हें आपने फैक्टराइज करके दिखाना है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखो हम कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, x³ - 2x² - x + 2। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको जो है फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो आप क्या करो, इसके अंदर ना, अब इसमें हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं कि आप इसके अंदर x की कोई एक वैल्यू जो है पुट करके देख लो। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर आपका ये पॉलिनोमियल जो है 0 बन जाता है, तो क्या बन जाएगी, उस जो है वैल्यू से आपका एक फैक्टर आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, क्या बनेगा ये 1, यहाँ पर -2 -1 और +2 बनेगा। यानी कि ये टर्म क्या हो रही है, आपके पास 0 आ रही है। मतलब x की जगह पर 1 पुट करने पर टर्म क्या बनी, 0 बनी। तो x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इसे आप इधर लेके आओगे तो ये x - 1 = 0 हो जाएगा। यानी कि जो x - 1 है ये आपके पास क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ गया। अब देखो क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो है 3 फैक्टर्स आएंगे, 3 में से एक तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना होता है, देखो जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है x³ -
2x² माइनस x प्लस 2। आपने क्या करना है, जो बीच वाली आपके पास दो टर्म्स रहेगी ना, इन दोनों टर्म्स को ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरह से करना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स बनती है उनमें ये चीज कॉमन में आए। देखो कैसे, कि x³ ऐसे ही रखा, इधर में आपने प्लस का 2 ऐसे ही रखा। देखो ये वाली टर्म आपने देखनी है कि ये कैसे +2 आ सकता है। जैसे -x है आपके पास, आप इसको -x को क्या लिख सकते हो, माइनस का 2x प्लस में आप x लिख सकते हो ना, कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव का आएगा। और मैंने यहाँ पर देखो 2 ले आई, ये 2 और ये 2 है ना, ये ऐसे होएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, उस हिसाब से जो आपके फैक्टर्स ब्रेक होंगे। सिमिलरली आपके पास ये क्या है, -2x का स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, -x का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर, इस तरह से जो आप लिख सकते हैं। अब देखो आपने क्या करना है, फर्स्ट थर्ड टर्म लेकर चलोगे, यहाँ से जो है ये वाली दो टर्म्स लेकर चलोगे, और ये इस तरह से। देखो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसी तरह से आप लेंगे, वो बस ये है कि हमें यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि किससे जो है हमारा कॉमन निकाल के ये वाला यहाँ पर फैक्टर बनता है। देखो कैसे, जैसे मैंने ये दो टर्म्स ली थी, x³ लिया था और x² लिया था, दोनों में से अगर मैं x² कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा ना। पहले के लिए तो देखो ये फैक्टर आ गया ऐसे ही। अब जो आपने ये वाली दो टर्म्स यहाँ पर ली थी, इसमें देखो ये -x² है, ये प्लस का x है। अगर आप दोनों में से माइनस का x बाहर निकाल लो तो इधर तो क्या बचेगा, पॉजिटिव x बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। देखो यहाँ पर भी आपके पास ये फैक्टर आ गया। और इन दोनों टर्म्स में से भी अगर आप माइनस का 2 बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ से -2 बाहर निकाल लिया तो प्लस का जो है आपके पास x बचेगा। और इधर से आप अगर -2 बाहर निकालोगे तो आपके पास नेगेटिव का 1 बचेगा। तो ये देखो आपके पास आ गए ना तीनों के अंदर ये फैक्टर्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस x माइनस 1 फैक्टर को तो बाहर निकाल लेना है, अंदर जो बाकी चीजें बचती हैं x² माइनस x माइनस 2 आपके पास। एक ये फैक्टर अलग हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या बना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसके बाद x माइनस 1 और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में x माइनस 2। जब आप इसके जो है यहाँ से फैक्टर्स बनाएंगे, नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे, इधर x माइनस का 1 आपने लिखना है, इधर ये वाली दो टर्म्स, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिखा, x माइनस आपने 2 किया, फिर प्लस में आगे 1 कॉमन लिया, वहां से आपके पास x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, फैक्टर्स आ गया आपके इस पॉलिनोमियल के, कि 3 फैक्टर्स हमें निकालने थे, हमने जो है इसके तीनों फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखिए आपके पास जो है सेकेंड पार्ट में किस तरह से पॉलिनोमियल इन्होंने दे रखा है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब वही है कि सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल करना है कि यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करके देखना है, -1 2 -2 इस तरह से, कि कब आपके पास जो है 0 बनता है। देखो जब 1 पुट करके देखें तो 1 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 9 आएगा और माइनस का 5 आएगा। ये तो 0 बनेगा नहीं, तो मतलब 1 तो इसका जो है कोई 1 से तो आपको कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। अब पुट करके देखते हैं हम -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 और माइनस का 5। देखो और ये था, अब ये क्या हो गया, -4 -5 क्या हो गए, माइनस का 9 प्लस का 9 क्या हो गए, 0 हो गए। यानी कि जब आपने अपने पॉलिनोमियल के अंदर -1 पुट किया तो आपके पास 0 आ गया, दैट इज x की वैल्यू -1 क्या है, इसकी 0 है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, इसे आप इधर लेके आओगे, x प्लस 1 जो है आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1 क्या हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो यहाँ से आपने जो है एक फैक्टर तो निकाल लिया। अब सिमिलरली जैसे हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, हम जो है बाकी फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। कैसे, आप देखिए यहाँ पर करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या था आपके पास, p ऑफ x जो है x³ माइनस 3x² माइनस का आपके पास जो है 9x था,
और प्लस और जो है यहाँ पर माइनस का 5 था आपके पास। एक पॉलिनोमियल तो हमारे पास क्या आ गया, एक इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तो हमारे पास आ गया ये। अब हमें जो है बाकी फैक्टर्स निकालने हैं। देखो क्या बताया था मैंने कि बीच वाली दो टर्म्स को स्प्लिट कर देना है। लिखो x का क्यूब लिख दो पहले, इधर जो है -5 लिख दो। अब देखो कि -9 को मैं 5 के लिए क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 4x और माइनस का 5x लिख सकती हूँ ना, कि ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही अब इस -3x² को इससे रिलेट करके लिखो। देखो ये कैसे आएगा आपके पास, जब आपके पास जो है प्लस का x² हो और माइनस का 4x² हो, कि नेगेटिव साइन रहेगा जब, तो आपके पास ये नेगेटिव में आ जाएगा। बन गई आपकी टर्म्स। अब देखो आपने क्या करना है, ये वाली दो टर्म्स साथ में रखनी है, 5 वाली, ये 4 वाली रखो और इस तरह से जो है ये वाली टर्म्स रख दो कि जिनके कोफिशिएंट सेम है। अब फर्स्ट टू में से तो देखो आपके पास x² कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा, x+1 बचेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास माइनस का 4 कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा, x भी साथ में आ जाएगा बाहर, क्योंकि x² है और इधर x है, तो यहाँ पर तो एक x बचेगा, इधर आपके पास बचेगा प्लस का 1 और यहाँ से आपके पास -5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x+1। तो देखो ये वाला फैक्टर जो है इन सब के अंदर आ रहा है ना आपका, तो इसे लिख दो आगे, x+1 को तो बाहर कॉमन लिख दिया, इधर क्या बचता है, x² माइनस 4x माइनस का 5। अब आपको क्या करना है कि दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई में अगर करूं तो मेरे पास 5 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या आए, माइनस का 4 आए। आप क्या नंबर लिख सकते हो, देखो माइनस का या प्लस का x और आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 5x, कि जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो -5 आएगा मेरे पास और जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -4 आपके पास आएगा। ये x+1, इधर पहली वाली दो टर्म्स में से x कॉमन लेंगे आप, x+1, यहाँ से आप माइनस का 5 कॉमन लेंगे, x+1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से x+1 बाहर, एक इधर से फैक्टर x+1 आपके पास आ जाएगा और तीसरा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको थर्ड पार्ट कैसे करना है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, x³ प्लस 13x² x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस में 20। अब यहाँ पर भी कि हिट एंड ट्रायल करने पर सबसे पहले तो x की वैल्यूज पुट करके देख लो कि किससे जो है 0 बनता है इस पोलिनोमियल के अंदर। मान लो कि मैं यहाँ पर क्या पुट कर रही हूँ, -1 पुट करके देख रही हूँ, तो ये क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस का 33, दोनों क्या हो गए आपके पास 0 आ गए, यानी कि जो x की वैल्यू -1 थी ये इसके 0 थी, तो आप क्या लिख सकते हो कि x+1, इधर साइड जब हम इसे लेके आएंगे पॉजिटिव का हो जाएगा ना, इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये इसका फैक्टर है। अब आप अपना वही करो कि उसे ब्रेक करके लिख देना है। देखो क्या था px, x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20 था। देखो x³ जो है आपके पास ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर और 20 ऐसे लिखा जाएगा, बीच वाली दो टर्म्स ब्रेक होंगी इन दोनों के अकॉर्डिंग। अब 32 को 20 के अकॉर्डिंग ब्रेक करो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 20x और प्लस में जो है 12x लिख सकते हो, ऐड करेंगे इनको 32 ही आएगा। ऐसे इस वाली टर्म को अगर इसके रिस्पेक्ट में आप ब्रेक करो तो इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस में 12x आपके पास आ जाएगा, है ना। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास 13 आएगा। अब ये वाली दो टर्म्स, ये दो टर्म और ये दो टर्म, इनमें से देखो क्या क्या कॉमन आता है। फर्स्ट में से तो आपके पास क्या आएगा, x² कॉमन आ जाएगा, x+1। नेक्स्ट में से आपके पास 12x कॉमन आ जाएगा, x+1 बचेगा और थर्ड में से भी आपके पास 20 कॉमन आ जाएगा, x+1 आपके पास बचेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x+1 को जो है बाहर कॉमन निकाल देना है, x² प्लस 12x और प्लस में 20 हो गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर। अब इसको आपने फिर से क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। तो देखो दो ऐसे नंबर कि जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 20 आए, प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 12 आए, क्या हो जाएंगे, 2x और 10x हो जाएंगे कि इनकी मल्टीप्लाई, और जब प्लस माइनस आप प्लस करेंगे तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो
x प्लस 1, इन दोनों में से जो है आपका x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स में से जो आपके पास 10 कॉमन आ रहा है तो वो x प्लस 2 आपके पास हो जाएगा। इसे आपने इस तरह से रखा तो x प्लस 1 एक फैक्टर बना, एक फैक्टर बनता है हमारा x प्लस 10, और एक फैक्टर जो है हमारा बनता है x प्लस 2। तो इसी तरह से आप जो है देखो अपना फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। आपको बस यही करना है कि x की वैल्यू वहाँ पर कोई भी आप अपनी मर्जी से पुट करके देखोगे, अगर 0 बनता है तो इस तरह से आप फैक्टर बना लोगे, देन आपने जो है अपनी इक्वेशन को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने पर जो आपके पास तीनों फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसके साथ जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।